अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सिलाई मशीन का गज़ कैसे तब्दील किया जाता है। ये आप देखें, सुई जो है वो गज़ में लग नहीं रही और इसका जो सुराख है वो ख़राब हो गया है, इसलिए नट जो है वो बड़ा लगाया हुआ है। तो आपको मैं बताता हूँ कि इसको कैसे तब्दील किया जाता है। सबसे पहले आपने इसका बूट पैर और निडल प्लेट खोल लेनी है। निडल प्लेट खोलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे ठीक करना है। असल में जब ऐसे गज़ ख़राब हो जाता है तो ये निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको मैं बताता हूँ कि इसको कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले तो आपने इसका फेस कवर जो है वो खोल लेना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे बाहर निकाला जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इस तरीके से बाहर नहीं निकालते तो गज़ जो है वो ख़राब हो जाता है, बुश भी ख़राब हो जाता है और आप खप भी जाते हैं। इसलिए आपने इसको अपने ये सामने जो पतली लगी होती है ऑयल वाली, ये आपने खोल लेनी है। उसके बाद आपने इसका क्लैंप जो है वो खोलना है। क्लैंप खोलने के बाद अगर गज़ जो है वो रिलैक्स नहीं निकले तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने कैसे बाहर निकालना है। ये देखिए, आपने ऐसे टेक लगानी। टेक लगाने के बाद आपने क्लैंप को जो है वो टाइट करना। क्लैंप टाइट करने के बाद आपने मशीन को राउंड देना। ये देखिए, आप राउंड देने से जो है वो गज़ बाहर नहीं आ रहा। अगर आप इसको जोर लगाएंगे तो आपका जो बुश है वो ख़राब हो जाएगा, और अगर आप इसको जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो इसका नीचे वाला बुश जो है वो तो ख़राब होता ही होता है, मगर ऊपर वाला जो बुश होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, यानी कि वो मेटल का बना होता है। नीचे वाला जो बुश होता है वो गन मेटल का होता है। तो इसलिए नीचे वाला जो बुश है उससे गज़ जो है वो आप घुमाएंगे राउंड दे के वो तो निकल आएगा, लेकिन ऊपर वाला जो बुश है उसमें गज़ जो है वो फंस जाता है। मैं आपको मशीन का राउंड दे के नीचे से बुश निकाल के ऊपर दिखाता हूँ। ये आप चेक करें कि नीचे वाले बुश से गज़ जो है वो बाहर आ गया है, मगर ऊपर वाला जो बुश होता है उससे गज़ बहुत मुश्किल बाहर आता है। और आप देख सकते हैं क्लैंप में भी गज़ जो है वो टाइट हो रहा है। इसलिए आपने सबसे पहले शटल लॉक जो है वो बाहर निकाल लेना। उसके बाद आपने शटल जो है वो शटल को भी बाहर निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो दंदराल पटरी लगी होती है इसकी थोड़ा सा पीछे करने के बाद अब गज़ जो है वो ईजिली बाहर आ जाएगा। ऐसे निकालने से ये होगा कि ऊपर वाला बुश भी खराब नहीं होगा और नीचे वाला बुश जो है वो भी खराब नहीं होगा। अब लगाते हैं गज़ नया गज़ लगाने से पहले आपने थोड़ा सा इसको ऑयल लगा लेना है, क्योंकि इसका बुश जो था वो बहुत अच्छा था, इसलिए खराब नहीं हुआ। अगर उसको लोकल होता तो खराब हो जाना था। इसलिए जिसको थोड़ा सा ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने के बाद आपने क्लैंप जो है वो लगाना। क्लैंप के बैक साइड पे छोटा सा ब्लॉक होता है वो लगाना मत भूलिएगा। वैसे तो गज़ जो है ऊपर को ही निकाला जाता है, मगर जब ऐसी सिचुएशन बन जाए तो गज़ जो है वो नीचे से निकाला जाता है। अगर गज़ जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हुआ तो आपने गज़ डालना है, नहीं तो आपको इसका नीचे वाला जो बुश है वो भी तब्दील करना होगा। ये देखें, आप चेक कर सकते हैं कि मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपने गज़ को डालना है। ये बिल्कुल इजी तरीके से चला गया है। और उसके बाद आपने नीचे वाला जो है वो उसमें भी बिल्कुल ओके हो गया है, यानी कि गज़ जो है बिल्कुल ओके है। यहाँ पे इसकी सेटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। आपको बुश जो है वो तब्दील करने की जरूरत नहीं है। बाद में आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूँ इसकी टाइमिंग का। आपने सिंपल गज़ की सेटिंग करने के बाद निडल लगानी है। ये देखें, आपने निडल जो है वो फुल ऊपर करके लगा लेनी है। लगाने के बाद आपने गज़ जो है वो फुल डाउन कर लेना है। डाउन करने के बाद गज़ पे आपको छोटे छोटे 4 सुराख नजर आएंगे। 1 2 3 4 सुराख नहीं, ये लाइनें बनी होती हैं। आपने जो नीचे से दूसरी लाइन होती है वो बुश के बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। ये होती है इस गज़ की टाइमिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके।